हेलो, मैं अरविंद शर्मा तैयारी कराता हूँ फिजिक्स और मैथ की 10th, 11th, 12th और आइट जेई के लिए। स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स और मैथ में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है उसी के सोल्ट में से। हम जानते हैं कि कोई भी मेटल की एक्टिविटी या रिएक्टिव वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है ये पता चलता है हमारी एक्टिविटी सीरीज से। एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप में मेटल आते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मिडिल में प्रेजेंट जो मेटल्स हैं जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, Hg, Ag और Au। आज हम डिस्कशन करेंगे कि लॉ ऑफ एक्टिविटी सीरीज के मेटल के सोल्ट में से मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है या जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके सोल्ट में से उस मेटल को कैसे निकाला जाता है। अगर हम बात करें Ag या Au, Ag और Au ये आपके नेटिव मेटल है। नेटिव का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये प्योर फॉर्म में मैक्सिमम पाए जाते हैं, ये सोल्ट की फॉर्म में कम पाए जाते हैं, जिस वजह से इसको साफ करने की, इनको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर या Hg की, कॉपर और Hg ये मैक्सिमम सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, अपने सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। फिलहाल हम इसे हटा देते हैं। जो आपके कॉपर और Hg हैं ये अपने सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनको सल्फाइड से पहले कन्वर्ट किया जाता है इनके ऑक्साइड में। किसमें? ऑक्साइड में। HgO किसकी हेल्प से किया जाता है? अब ऑक्सीजन में कन्वर्जन करना है ऑक्साइड में तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीटअप किया, इन मेटल सल्फाइड को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिला? एक मेटल ऑक्साइड मिला HgO और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2। रिएक्शन मेंटेन कर लोगे 2HgO 2HgO 3 और 2। अब ठीक है, इसको भी आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना। ठीक है, बैलेंस करना हमने बता दिया। अगर हम बात करें अब हमारे पास क्या आया? इन मेटल के ऑक्साइड आए। हमने डायरेक्ट मेटल में कन्वर्जन क्यों नहीं किया कि हमारा यहाँ आकर Hg आ जाता? इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये डायरेक्टली अपने मेटल में टूट जाए। तो इसलिए हमने इसे पहले इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और ऑक्साइड से कन्वर्जन करेंगे हम इसके मेटल में। तो हमने क्या किया? अब इसका मेटल ऑक्साइड का HgO को अगेन हमने हीट किया और हीट करने के बाद हमें आपका मेटल मिला और आपके ऑक्सीजन मिली। ये क्या मिला? आपका मरकरी और साथ में ऑक्सीजन हमें मिली। तो हमने किसी भी मेटल को मेटल सोल्ट से एक्सट्रैक्ट किया जो उस एक्टिविटी सीरीज में लोअर ग्रुप में सबसे नीचे मिलता है, क्योंकि वो लीस्ट एक्टिव है तो हम उसे इजीली हीटअप करके उसके सोल्ट से बाहर निकाल सकते हैं। अब कॉपर ऑक्साइड हमारे पास आया। इस कॉपर ऑक्साइड को अगेन अगर हम कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगी। ठीक है, 2Cu 2 2 4 6Cu और आपका SO2 बन जाएगा। ओके, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड से उसके मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका है? हमने इस केस में केवल हीटअप किया है। इस केस में हमने उसी के साथ रिएक्शन कराई है जिसमें से उसे निकाला गया है। एट द एंड हमने इसे भी हीटअप ही किया है। तो केवल जो भी आपका मेटल सोल्ट है उसको हीट करने से, जो आपकी लो इन रिएक्टिव सीरीज में है, तो उसको हमने केवल हीटअप करने से ही उसके मेटल सोल्ट से बाहर निकाल दिया। ओके, अगर हम बात करें मेटल सोल्ट प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ रिएक्टिव सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में, उसमें हमने देखा था जिंक, आयरन और लेड। जिंक, आयरन और लेड। अगर हम जिंक की बात करें, जिंक अपने सल्फाइड की फॉर्म में होता है या फिर जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। जिंक कार्बोनेट की
या तो ये अपने जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है या आपके जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। तो जिंक सल्फाइड को कैसे अलग करना है हमने पहले बताया, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्जन कर दो सल्फर डाइऑक्साइड में। वो पॉसिबल कैसे होगा? वो पॉसिबल होगा जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे हीट ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन नहीं कराना है, हीट करना है, हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी से इक्वेशन बैलेंस करो, 3 2 2। अब ठीक है 2, ओके। तो यहां पर से हमारा क्या जाएगा? जिंक ऑक्साइड। तो अगर हम यहां पर भी केवल हीटअप करें, जिंक कार्बोनेट के केस में भी हमने क्या किया? हीट किया है, और हीट करने के बाद हमें क्या मिला? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में भी जिंक ऑक्साइड मिला। इस प्रोसेस को हमने बोला था रोस्टिंग। इस प्रोसेस को हमने बोला रोस्टिंग। हालांकि रोस्टिंग आजकल किसी और टर्म के लिए भी चल रहा है। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से हमें मिला जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को अगेन हमें किस में कन्वर्ट करना है? जिंक में। तो हमें वही कर लेते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई कार्बन के साथ। कार्बन आपका सॉलिड है, जिंक ऑक्साइड भी सॉलिड है। इसको कार्बन की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ये सी है, कार्बन की रिएक्शन हुई देखो इस ऑक्सीजन के साथ, और आपका जिंक अलग हो गया। यहां पर आपको अगर ठीक से नजर आ रहा हो तो जिंक जो है, जिंक में से ऑक्सीजन अलग हुई है, जिंक में से ऑक्सीजन अलग हुई है। तो ये प्रोसेस कैसा है आपका? रिडक्शन। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? रिडक्शन। तो फाइनली किसी भी मेटल जो कि मिडल में प्रेजेंट है या मॉडरेट, जिसकी रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है, या मिडल में प्रेजेंट है उस एक्टिविटी सीरीज के जिसकी हमने बात करी, तो उसको 3 प्रोसेस में कन्वर्ट किया गया है। पहले जिंक सल्फाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया गया है। सेकंड केस में हमने जिंक कार्बोनेट को हीट किया है, एक ये हो गया। और लास्टली हमने जिंक ऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हीट करने पर हमें जिंक मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। यहां पर जिंक का रिडक्शन हो गया। इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, जिंक 2+ से यहां पर क्या आया है? जिंक। इलेक्ट्रॉन की इंक्रीमेंट हुआ है, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं। ये बात समझ में आई है? इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है किसी भी मेटल सोल्ट से मेटल को बाहर निकालने का। किसी भी मेटल सोल्ट या इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को निकालने का, जो कि मिडल में प्रेजेंट हो। कहां पर? मिडल में, जो आपके रिएक्टिव सीरीज में थे और आपके लो में जो प्रेजेंट थे, केवल उनकी बात करेंगे। हाई वालों की आज हम बात नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में क्या करते हैं हम? इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल जिसको हमें प्योर करना है उसके हम एनोड बना देते हैं, एनोड। और जो आपका प्योर मेटल है, प्योर मेटल हमने लिया, जस्ट लेट कॉपर की बात करें अगर हम, कॉपर की या जिंक की, तो उसका जो प्योरेस्ट इम्प्योर पार्ट है उसकी हमने एनोड बना दिया। प्योर वाले पार्ट की, प्योर का मतलब एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली कॉपर की ही और उसको हमने प्योर बना दिया और उसे हमने कहा कैथोड, ओके। और जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, जिस मेटल को बाहर निकालना है उस सॉल्यूशन में से, तो उसका हमने सोल्ट लिया, उसी मेटल का सोल्ट लिया, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो या कॉपर क्लोराइड हो, ठीक है। हमने उसी मेटल का सोल्ट ले लेना है। अब इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं। इम्प्योर मेटल की हमने एनोड ली है और प्योर मेटल की हमने कैथोड ली है। नाम याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। अब हमें ये बात हम कर रहे हैं लो की और मिडल वालों की। तो हमने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया, ये लो हमने ले लिया, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट कहने की जरूरत नहीं है, मेटल सोल्ट बोल सकते हैं, मेटल सोल्ट, ओके। इसके अंदर हमने एक कैथोड लिया
कैथोड, एक एनोड। कैथोड एनोड हमने बता दिए, ये आपका इम्प्योर मेटल, ये आपका प्योर मेटल। कैथोड को माइनस से अटैच करते हो, एनोड को प्लस से, ये बात पता है। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर पढ़ाए थे, या और भी NaOH की फॉर्मेशन पढ़ाई थी कि NaOH का फॉर्मेशन, तो इस केस को बहुत अच्छे से बताया था कि कैथोड पर कैटायन जाता है। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की या कॉपर क्लोराइड की, तो कॉपर में एक Cu2+ आयन है और Cl- आयन है। इसे ठीक से देखो, एक Cu2+ आयन है और एक आपका Cl- आयन है। Cu2+ आयन हमने बताया था कैटायन, कैटायन मतलब Cu2+, जिसके पास प्लस आयनों से हम क्या बोलते हैं, कैटायन। कैटायन गोज टू कैथोड, कैटायन कैथोड पर जाता है और एनायन एनोड पर जाता है। Cl- आयन जाएगा, जो एनायन है वो जाता है आपका एनोड पर। कैटायन कैथोड पर जाता है और एनायन एनोड पर जाता है। तो जैसे ही हमने इसमें हीट अप किया, इसे हीट प्रेजेंट दी, सॉरी हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर जो आपका कैटायन था कॉपर 2+, वो इस पर जाना शुरू कर दिया। कॉपर 2+ इसमें कैसे गया, इसमें गया इस सॉल्यूशन से। किसमें? इसमें गया इस सॉल्यूशन से। ये सॉल्यूशन भी तो इसके सोल्ट का ही है ना, कॉपर क्लोराइड का। इसके अंदर जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल पे कॉपर गया इस सोल्ट में से, ये इस इलेक्ट्रोलाइट में से, जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, या लिक्विड, आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहिए। और इस इम्प्योर मेटल से उतना ही कॉपर 2+ बाहर आएगा। इम्प्योर मेटल के अंदर भी कॉपर है, हमने एनोड को इम्प्योर मेटल क्यों बोला, इम्प्योर मेटल, उसके अंदर से कॉपर बाहर आ रहा है, और वो कॉपर बाहर आके कहां जा रहा है, इस कॉपर क्लोराइड के सोल्ट में, कॉपर क्लोराइड के इस सॉल्यूशन के अंदर वो नीचे आ रहा है। और उतना जितना इसके अंदर से नीचे आ रहा है, उतना ही इसके अंदर से वापस जा रहा है। जितना मेटल एनोड से बाहर आ रहा है, उतना ही कैथोड पर वापस जा रहा है। ये बात समझ में आई है। तो ये हमने क्या किया, एक प्रोसेस बनाया कि जिससे सारा का सारा जो प्योर मेटल है फ्रॉम द इम्प्योर एनोड, उसमें से सारा बाहर आ गया, और वो पहले इस सोल्ट के अंदर बोला, सॉल्यूशन हुआ, सोल्यूबल हुआ, और उसमें से फिर अगेन कैथोड पर चला गया, और जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस था वो आपका नीचे इकट्ठा हो गया। ये क्या है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। इस इम्प्योर सब्सटेंस को आपने बोला एनोड मड, एनोड मड कहते हैं। तो ये एक आपका दूसरा तरीका है जिसमें से आप किसी भी मेटल, जो आपका इम्प्योर मेटल है, उस इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन, या फिर दिस मेथड जो आपका इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी मेटल जो टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज में प्रेजेंट है, उसका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, और कोरोजन के बारे में। ओके, तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए। गुड लक।